कहते हैं क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम, लेकिन शिल्पा मैडम ने शायद ये कहावत सुनी नहीं होगी। सो इस लेडी ने जेंटलमैन ना होते हुए भी सीधा जंप मार दिया आईपीएल के मैदान में और अपने हबर बैंड राज कुंद्रा के साथ ले ली ओनरशिप राजस्थान रॉयल्स की। लेकिन क्रिकेट के बारे में शिल्पा की नॉलेज उतनी ही है जितनी की शेन वॉर्न को ज्ञान है राजस्थानी थाली के बारे में। Hence, she ended up doing what she is best at, यानी कि doing an item number for the team। लेकिन शिल्पा जी सिर्फ आइटम सॉन्ग्स करके और ब्रांड एम्बेसडर बन के तो टीम की ओनरशिप नहीं मिलती, उसके लिए पेपर वर्क भी करना पड़ता है। और लास्ट ईयर आईपीएल को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू होते ही जब राजस्थान रॉयल्स की ओनरशिप की जांच पड़ताल शुरू हुई तो पता चला कि टीम में शिल्पा और राज की ओनरशिप को लेकर बड़े ही झोल हैं। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट ने तो ये तक कह दिया कि शिल्पा टीम की ओनर ही नहीं है, मतलब शिल्पा किसी और की टीम के लिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन गई। हाँ, और आइटम सॉन्ग करने के बाद भी उनका नाम मुन्नी की तरह बदनाम हो गया, जबकि उन पर लगने लगे लांछन कि इस पूरी ओनरशिप के झोल के पीछे थी शायद ब्लैक मनी को वाइट करने की पोल। बस फिर क्या था, बोर्ड ने लगा दी इस टीम पर आईपीएल खेलने से रोक। कभी अपनी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर तो कभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिल्पा सफाई और दुहाई देती रही कि उनकी टीम फ्रेंचाइजी में कोई गड़बड़ नहीं है। एंड शी ओन्स 12% स्टेक इन द टीम along with her husband। 12% स्टेक का पता नहीं, पर उनके 12 जरूर बच गए थे। फाइनली राजस्थान रॉयल्स को इस साल आईपीएल में खेलने का चांस तो मिल गया, मगर अब भी टीम के ओनरशिप कॉन्ट्रैक्ट्स में शिल्पा के नाम के सामने सबको सिर्फ क्वेश्चन मार्क्स नजर आते हैं। शिल्पा मैडम अपनी टीम के साथ शट अप एंड बाउंस करने के पहले जरा कॉन्ट्रैक्ट ठीक से बना लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अपनी आईपीएल टीम की वजह से शिल्पा को समझ में आ गया है कि लाइफ्स अ पिच। और हमारे आज के काउंटडाउन में शिल्पा के ये लॉयल राजस्थान रॉयल आईपीएल टीम बन जाती है उनकी फॉली नंबर 10 बॉलीवुड किस फाइल्स, आई मीन केस फाइल्स में शिल्पा की अगली फॉली है उनकी वो सेंसेशनल किस जिसने मचा दिया पूरे देश में हंगामा। एक जमाना था जब चीची पाजी ने शिल्पा के सामने एक बड़ा ऑफर रखा था कि एक चुम्मा तू हमको उधार दे और बदले में यूपी बिहार ले ले। एक किस के लोन के बदले यूपी बिहार, नाइस एक्सचेंज ऑफर है ना। मगर नहीं, शिल्पा को ऐसे एक्सचेंज ऑफर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। चुम्मा तो शिल्पा को सेव करके रखना था परदेसी बाबू रिचर्ड गेयर के लिए। और दिन रात ट्रक का गेयर बदलने वाले ट्रक ड्राइवर्स के लिए सेफ सेक्स एडवोकेट करने हॉलीवुड से बॉलीवुड आए रिचर्ड गेयर ने जब सरेआम शिल्पा शेट्टी को किस करके इसका वेरी अनसेफ सार्वजनिक प्रदर्शन यानी कि पब्लिक डिस्प्ले कर दिया तो बहुत से लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। ऑब्वियस सी बात है, कहाँ इस चुम्मे के बदले शिल्पा को वो यूपी बिहार मिलने वाला था जिसको लूटने का सपना वो अपने आइटम सॉन्ग्स तक में देखा करती थी, और कहाँ एक परदेसी इस ऑफर का फ्री में लाभ उठा रहा था। बस लोगों का गुस्सा भड़का और रिचर्ड ने गेयर बदला और अमेरिका का टिकट कटा लिया। पर अपने स्वदेश में there was a sudden rise in the price of शिल्पा शेट्टी's posters। पूछो क्यों? हाँ, cause उनके सारे पोस्टर्स एक्टिविस्ट ने जला दिए और इस आग से जो 2-4 शिल्पा शेट्टी के पोस्टर्स बचे थे वो रेयर कलेक्टिबल आइटम बन गए। बेकसूर शिल्पा को लगा कि रिचर्ड भैया भी बेगुनाह है, वो तो बस ऐसे ही आसान किस्तों में किस कर रहे थे, ड्राइवरों को बता रहे थे कि क्या नहीं करना चाहिए और उनकी इस किस के किस्से से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। डियर शिल्पा, आपकी ये रिचर्ड गेयर वाली किस है हमारे काउंटडाउन में आपकी फॉली नंबर 9। आज भले शिल्पा का नाम हो गया है शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, मगर एक वक्त ऐसा भी था जब ये हॉटी किसी खिलाड़ी के प्यार में अनाड़ी बनी हुई थी। मिस शेट्टी और अक्की के अफेयर्स के चर्चों से रूमर्स का बाजार हमेशा गर्म था। अपनी एक्शन मूवीज में वायलेंस करने वाले अक्की शिल्पा की पतली कमर पकड़कर वायलिन बजाया करते थे। इनकी लॉन्ग ड्राइव्स का बिल इनकी मूवीज के बजट से ज्यादा होता था और घर की बिजली बचाने के लिए दोनों रेस्टोरेंट्स में जाके कैंडल लाइट डिनर किया करते थे। मगर कैंडल्स की लाइट की तरह इनके लव की फ्लेम भी फ्लिकर मारने लग गई जब अक्की और शिल्पा के बीच प्रवेश हुआ एक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का। ट्विंकल खन्ना जो कभी शिल्पा की गुड फ्रेंड हुआ करती थी अचानक अक्की की वेरी गुड फ्रेंड बन गई और अक्की ने ट्विंकल से मिलते ही शिल्पा को अपनी लाइफ से ऐसे आउट किया जैसे कि वो शिल्पा नहीं केले का छिलका हो। अक्की के प्यार के आसमान से गिरी शिल्पा तो खजूर पे नहीं बेरोजगारी के चक्कर में अटक गई। ना उसके पास मूवीज थी ना कोई रियलिटी शो, यहाँ तक कि उनके पास किसी
बेसिक डाइजेस्टिव चूरन वाले तक एंडोर्समेंट के लिए नहीं आते थे। शिल्पा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अपना नाम रजिस्टर कराने जा ही रही थी कि उनके आंसू पोंछने के लिए राज कुंद्रा अपना डबल बेडशीट साइज का वो रुमाल ले आए, जिसमें शिल्पा अपने टांकी भर भर के आंसू पोंछ सकती थी। बस शिल्पा ने फौरन अपने पास्ट को कहा टाटा एंड वेरी सून दे डिसाइडेड टू टाई द नॉट। मगर अक्षय शिल्पा को भूल जाए ये हो नहीं सकता, और शिल्पा अक्षय को भुला दे ये बैंड वाले होने नहीं देंगे। तो जब आई राज कुंद्रा की बारात एंड द बैंड वाला स्टार्टेड प्लेइंग सॉन्ग्स फ्रॉम अक्षय शिल्पा स्टारर धड़कन, कुछ शुभचिंतकों ने फौरन बैंड वालों को फरमान भेजा, दे कांट प्ले अक्षय सॉन्ग्स इन दिस बारात। वेल, भले पब्लिकली एक दूसरे को देखकर 32 इंच की स्माइल करने वाले अक्की शिल्पा दिखाते हो, जो बीत गई सो बात गई, मगर बैंड वालों को मिली ये चेतावनी कहती है शिल्पा स्टिल फील्स हर अफेयर विद अक्की वाज अ बिग फॉली। वेल, इवन वी थिंक सो, दैट्स व्हाई शिल्पा योर अफेयर विद अक्षय बिकम्स योर फॉली नंबर 8। नाक नाक, who's there? फॉली नंबर 7, यानी कि शिल्पा की नाक। नाक बड़ा ही खतरनाक वर्ड है। इस नाक को कटने से बचाने के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता, मगर शिल्पा वो तो अपनी नाक से ऑलरेडी परेशान थी, क्योंकि वो जहाँ भी जाती थी उनसे पहले उनकी XXL साइज की नोज पहुँच जाया करती थी। सुनने में आया है कि नोज इतनी बड़ी थी कि कभी कभी सोते वक्त वो सीलिंग से टकरा जाया करती थी। अपने फेस पे कप के हैंडल जैसी ये नोज शिल्पा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए अपनी नोज को सही शेप देने के लिए शिल्पा मिली एक प्लास्टिक सर्जन से, और फिर नोज के बाद लिप्स, आईब्रोज और हेयर स्टाइल में अद्भुत चेंजेस लाकर शिल्पा ने किया अपना ऐसा मेकओवर कि उनको देखकर उनकी मॉम घबरा गई कि घर में ये कौन अजनबी सी लड़की घुसी चली आ रही है। घबराई मम्मी को तो ले दे के शिल्पा ने सारी बात समझा दी, मगर शिल्पा की नोज के बदलते शेप को देखकर मीडिया हो गया नोजी, एंड व्हेन इट स्टार्टेड पोकिंग इट्स नोज इनटू शिल्पा's nose job, तो शिल्पा को उनको भी समझानी पड़ी अपने नोज जॉब की हकीकत, क्योंकि कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनके लिए ये सर्जरी ऐसी है जैसे नाक न जाने आंगन टेढ़ा। और ऐसे ही शिल्पा की नाक में दम कर दिया अनिल कपूर ने रिसेंटली when he made some rude comments about her plastic surgeries। मगर शिल्पा की एनहांस्ड नाक पे इस बार ऐसा गुस्सा बैठा कि उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन देने की बजाय सीधे अनिल कपूर पर हमला कर दिया, ये बोलकर कि it was downright rude, especially coming from an actor who himself had fillers put in his cheeks and used padding on his arms and chest to look beefed up during the shooting of Rishte. Why doesn't he talk about that? Oh my God, शिल्पा, अनिल ने वो पैडिंग बीफ्ड अप दिखने के लिए नहीं, अपने हेयरी बॉडी छिपाने के लिए लगाई होगी शायद। मगर दूसरों की फॉलीज गिरा देने से अपनी फॉलीज कम नहीं हो जाती। तो आपका ये नोज जॉब है आपकी फॉली नंबर 7। नंबर 6 पर है शिल्पा की लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट दिन पर हुई सबसे बड़ी फॉली, हर वार्डरोब malfunction on her wedding reception। लगता है राज के साथ शादी की तैयारी करते वक्त जब शिल्पा ने अपना मेजरमेंट दिया होगा तो वो खुशी से फूल ही नहीं समा रही होंगी, एंड लेटर जब टेंशन में बेचारी शिल्पा हो गई जरा पतली तो उनका डिजाइनर ब्लाउज हो गया जरा सा ढीला, और ब्लाउज की ढील इतनी हो गई कि शिल्पा को भी लगा ढील है कि मानता नहीं। बस फिर क्या था, शिल्पा शेट्टी के जो 2 हाथ शमिता शेट्टी की तरह जॉबलेस थे, उनमें से एक को फुल टाइम जॉब मिल गई, बिकॉज उनका वो एक हाथ परमानेंटली बिजी था अपने फिसलते ब्लाउज को संभालने में। बेचारी शिल्पा फ्लैश करती रही अपनी परेशान स्माइल, और मीडिया के फ्लैशिंग कैमरास की नजर से छिप नहीं पाया शिल्पा का ये वार्डरोब malfunction। एंड गोइंग बाय द नंबर ऑफ टाइम्स दिस वीडियो इज बीइंग प्लेड एंड सीन ऑन द इंटरनेट, दिस वीडियो इज वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स इन शिल्पा's करियर। अब वैसे ये malfunction शिल्पा के वेट लॉस की वजह से हुआ या फिर राज कुंद्रा की एक्स वाइफ कविता की बद्दुआओं से, इस गंभीर टॉपिक पर अगर हम चर्चा करने बैठे तो पूरा एपिसोड कम पड़ जाएगा। But all said and done, शिल्पा could have been a little more cautious about her dress, तो ये हादसा टल सकता था, मगर ये हो न सका, और अब ये आलम है कि this infamous wardrobe malfunction has become Shilpa's folly number 6 on this countdown। और फॉली नंबर 5 के लिए चलते हैं जरा पीछे। अरे अरे नहीं, शिल्पा के पीछे नहीं, पीछे मतलब शिल्पा के पास्ट में, जब शिल्पा थी एक न्यू कमर और उनकी कमर आज जितनी पतली नहीं थी। Besides the कमर साइज, शिल्पा was also known for her wild fashion sense, जो कि इतना वाइल्ड था कि शिल्पा अपनी मूवी से लेकर फोटो शूट्स तक सिर्फ एनिमल के स्किन पैटर्न्स वाले कॉस्ट्यूम्स में नजर आती थी, और उनके ड्रेसिंग सेंस को देखकर लगता था कि पूरा का पूरा जू ही शिल्पा शेट्टी के वार्डरोब में समा गया है।
कॉस्ट्यूम्स के वाइल्डनेस को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए शिल्पा ऑल्सो हैड बुशी आईब्रोज जो बिल्कुल किसी जंगल की तरह घनी थी। और इन सब के ऊपर थी शिल्पा की चाहे कोई मुझे जंगली कहे हेयर स्टाइल, जिसको देखकर लगता था कि कहीं उनकी हेयर स्टाइलिंग मोगली हेयर सैलून में तो नहीं होती। शिल्पा की पफ्ड हेयर स्टाइल ऑलरेडी टॉल शिल्पा की हाइट में 10 इंचेस और ऐड कर देती थी। और इन सब के बाद उनकी हैवी जंक ज्वेलरी देख के लोगों को शिल्पा का नेक कम मैदाने जंक ज्यादा नजर आने लगता था। शिल्पा भले आज अपने आप को बड़ा स्टाइलिश समझने लगी हो, मगर उनके पास यानी भूतकाल में उनके फैशन सेंस के भूत का हॉरर शो अब तक कोई नहीं भूल पाया है। इसलिए शिल्पा इनिशियल डेज में आपकी बैड स्टाइलिंग बन गई है बॉलीवुड में आपकी फॉली नंबर 5। और नंबर 4 पे है शिल्पा की फुटवेयर फॉली। अब आप कहेंगे सिर्फ शूज पहनने से क्या फॉली हो सकती है? अगर शूज पहनने वाले पाँव शिल्पा के हों तो जरूर हो सकती है। कॉज शिल्पा ने शूज पहने भी तो कहाँ, ओडिशा में एक टेम्पल के अंदर। ओ माय गॉड, लोग मंदिर में झूली लेकर जाते हैं मगर शिल्पा मैडम वहाँ फॉली लेकर चली गयी। ये तो अनर्थ हो गया शिल्पा के हाथों, I mean पैरों। और इस घोर पाप की सजा मिलेगी, बरोबर मिलेगी। ऐसा सोच के मंदिर के ट्रस्टीज ने कर दी शिल्पा के खिलाफ FIR रजिस्टर। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि शिल्पा ने आखिर शूज मंदिर के बाहर क्यों नहीं खोले? कहीं राज कुंद्रा ने पाकीज़ा के राजकुमार स्टाइल में उनको ये तो नहीं कह दिया था कि जानी आपके पाँव बड़े हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। या फिर शायद इसलिए कि उनको डर था कि कहीं मंदिर से कोई उनके महा एक्सपेंसिव शूज चुरा कर न ले जाए। और एक रीजन ये भी हो सकता है कि मंदिर के बाहर जो जूते खोलने की रिक्वेस्ट होती है वो शायद ओरिया में लिखी होगी। एंड फॉर शिल्पा ओरिया अक्षर भैंस बराबर, बेचारी पढ़ नहीं पाई होंगी और शूज पहने पहने मंदिर के अंदर चली गई, जिससे कई लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए और उनको लगा कि शायद शिल्पा इज गेटिंग टू बिग फॉर हर बूट्स। और बिना सोचे जूते पहनकर मंदिर में एंट्री मार के शिल्पा ने फिर खड़ी कर दी एक बड़ी कंट्रोवर्सी जो बन गई इतनी बड़ी कि शी कांट इवन शू इट अवे। शुक्र है कि बाद में मामला रफा दफा हो गया, मगर शिल्पा की चरण पादुकाएं यानी कि फुटवेयर को मिलता है उनके फॉलीज के इस काउंटडाउन में नंबर 4 का स्पॉट। शिल्पा को नए नए काम करने का बड़ा शौक है एंड हर शौक कीप्स गिविंग हर अनदर शौक टू। ऐसे ही शिल्पा को शौक चल रहा है लोगों की चंपी तेल मालिश करने का एंड शी स्टार्टेड अ चेन ऑफ स्पास इन पार्टनरशिप विद हर बेस्ट फ्रेंड किरण बावा। मगर शिल्पा की फ्री में मॉडलिंग करने के बाद भी उनके स्पा में लोगों की उतनी भीड़ भाड़ नहीं हुई जितनी की शिल्पा बेबी को उम्मीद थी। और शिल्पा की लाइफ की इस ट्रेजेडी में एक और ट्रेजेडी जुड़ गई जब एक स्टारलेट कम आइटम डांसर उनके स्पा में स्किन ग्लो ट्रीटमेंट लेने पहुंची। और 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद जब उसने एक दिन मिरर में अपना फेस देखा तो वो खुद डर के मारे बेहोश हो गई। उसने शिल्पा के स्पा के खिलाफ FIR रजिस्टर करा डाली। शिल्पा के इस बिजनेस के लिए ये तो वही बात हो गई थी कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ना। और अब तो हालत इतनी पतली हो गई थी कि उनके लिए पाई पाई जोड़ के भी रेंट देना हो गया था मुश्किल। वैसे तो शिल्पा मैडम अपने इंटरव्यूज में बोलती रही कि उनका स्पा बिजनेस बढ़िया चल रहा है, मगर हकीकत उनकी नोज जॉब की तरह छिपाए नहीं छिपती। नतीजा ये है कि उनके स्पा के ऊपर के जो कैन मेक अ मूवी, क्लाइंट हो न हो। शिल्पा मैडम इस फॉली से कुछ सीखने की बजाय इसको खींचे जा रही हैं। अरे शिल्पा, ये एक फ्लॉप बिजनेस है, कोई एकता कपूर का सोप नहीं जिसको जितना मर्जी खींच लो। सो शिल्पा च्युइंग गम की तरह ब्लैंड मगर खींचता हुआ आपका ये सोना सोना दिल मेरा सोना स्पा है आपकी टॉप 3 फॉलीज में फॉली नंबर 3।